Okay? Better? अच्छा. So remember, we told you that especially the first few days of fasting, you may have the feelings of discomfort or headaches, etc. और आप लोग को बताया गया उपवास जब रखते हैं शुरू में तो थोड़ा सा अकबकी सा लगेगा या सिर दर्द महसूस होगा. And I think that many of you are doing well, right? और आशा करते हैं आप लोगों में से बहुत कोई अच्छे कर रहे हैं. We heard that some people could not handle it and so they started eating some roti. और पता चला कोई लोग जो है इसको संभाले नहीं सके और रोटी खाना शुरू किए. But I hope that all of you listened well to my lecture yesterday. और कल का लेक्चर शायद आप लोग अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक रीति से सुने. And I hope that you realize how dangerous it can be if you don't do the proper recovery meals. और अगर प्रॉपर रिकवरी मील्स नहीं करेंगे तो आप लोग इसका खतरा भी जान जाओगे. So if you see some people who are not here during the afternoon sessions, और अगर आप लोग में से आपका कोई दोस्त यहाँ पर नहीं है, please teach them what is important. आप उनको सिखाइए और बताइए ये सारे महत्वपूर्ण बातों को. They can really hurt their digestive system. और उनका पाचन क्रिया को चोट पहुंचा सके अगर ठीक से रिकवरी मिल ना करें. Today we're going to talk about healthy eating principles. और आज हम लोग स्वस्थ भोजन के नियम के बारे में सीखेंगे. And included, you'll start to learn healthy cooking principles. और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि स्वस्थ भोजन पकाने का नियम या तरीका क्या है. So, what should we eat and how should we eat it? क्या खाए और कैसे खाना चाहिए. First, we get our lessons from Genesis chapter 1:29. और सर्वप्रथम हम अपना जो शिक्षा उत्पत्ति 1 का 29 से पाते हैं. And in Genesis 1:29 it tells us to eat of the seed-bearing plants and trees. और उत्पत्ति 1 का 29 में हमें सलाह मिलता है कि बीज के द्वारा उगाए गए पेड़ पौधे से जो भी मिलता है उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं. And so this includes fruits, vegetables, grains and nuts. और इसमें जो है फल, साग सब्जी और बादाम ये सब इसमें शामिल होता है. When we eat by faith. और जब हम लोग खाते हैं हम लोग विश्वास के साथ खाते हैं. And when we cook by faith. और जब पकाते हैं तो विश्वास के साथ पकाते हैं. That means when we believe our Creator God, we will eat and cook according to how He teaches us. और जब हम लोग इस प्रकार से पकाते हैं और खाते हैं हम लोग विश्वास के साथ पकाते हैं और खाते हैं. One time I gave my lecture. और एक बार जब इस संदेश को दे रहे थे and I think I must have said eat by faith, exercise by faith, sleep by faith. और जब बोले कि विश्वास के साथ कसरत कीजिए, विश्वास के साथ सोइए, विश्वास के साथ खाइए, ये सारे चीजों को विश्वास के साथ जोड़ के बताए. And there was one lady who had insomnia problem. She couldn't sleep. और एक महिला थी जिसको नींद नहीं आता था रात में. And that night she remembered what I said. और तब वो याद की कि उसे क्या बोला गया. And she said, "Okay, I am going to sleep at 9 o'clock by faith." और बोली कि हम 9 बजे रात में बिस्तर में सोएंगे विश्वास के साथ. And in the past, she is not able to sleep quickly, but that night she fell asleep right away. और देखते हैं उस रात वो 9 बजे उसे नींद तुरंत आ गया. When we live by faith, God can honor us. और जब हम लोग विश्वास के साथ करते हैं तो परमेश्वर उस विश्वास को जो है मदद करता है, सहयोग देता है. You know, when we don't want to be obedient, we make all sorts of excuses. जब हम लोग आज्ञा पालन नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारा बहाना है देने के लिए. And we make excuses. हम लोग बहाना देते हैं. Yeah, we make excuses and then we make exceptions. और बहाना देने के बाद हम लोग कहते हैं नहीं ये मेरे लिए लागू नहीं हो सकता, ये मेरे लिए नहीं हो सकता है. Oh, it's okay, just a little bit. हाँ थोड़ा मोड़ा चल सकेगा, इस प्रकार से कहते हैं. That's very dangerous. ये बहुत खतरनाक है.
Because once you start deviating from the path of righteousness, और जब आप धार्मिकता का मार्ग से जब आप हट जाते हैं, it's a slippery slope. It's very quick to go downhill. बहुत जल्दी फिसल करके नीचे गिर सकते हैं। So if you have a teachable spirit, और अगर हमारा जो सीखने वाली आत्मा आप रखे हैं, if you love Jesus, और अगर यीशु से प्रेम रखते हैं, then you want to obey him. तब आप उसका आज्ञा पालन करने का प्रयास करोगे। And when you learn that you have been doing something wrong, और जब आप सीखें कि आप कुछ गलती कर रहे थे, then you repent and ask for और forgiveness. तब मन परिवर्तन करके फिर क्षमा मांगते हैं, And you plead to the Lord to please help me. और तब कहते हैं कि मुझे सहयोग दीजिए, मदद कीजिए, And God helps us. और परमेश्वर हमें मदद करता है, Because he is faithful. क्योंकि परमेश्वर विश्वासी योग्य है। We are not trustworthy, but he is. हम लोग अपने पर भरोसा नहीं कर सकते, पर परमेश्वर विश्वासी योग्य है। So from now on, eat by faith and cook by faith. और विश्वास के साथ पकाइए और विश्वास के साथ खाइए, Sleep by faith and exercise by और faith. कसरत कीजिए विश्वास के साथ, और सही समय में सोइए विश्वास के साथ, Go into the sunshine by faith and drink in pure water by और faith. सूर्य की रोशनी को विश्वास के साथ लीजिए, पानी पीजिए विश्वास के साथ। Now, when we eat, और जब हम लोग भोजन खाते हैं, we want to eat of the rainbow. और जो है जिस प्रकार से रंग बिरंगे प्रकार का हम लोग का भोजन होना चाहिए, This means that eat a variety of foods. अलग अलग प्रकार का हम लोग का भोजन होना चाहिए। Don't eat just the same things over and over again. केवल उसी प्रकार का खाना को बार बार लगातार उसको नहीं खाना है, Because every different kind of fruit, vegetable, grain, and nut has different kind of nutrients. क्योंकि हर प्रकार का साग सब्जी फल बादाम का अलग अलग प्रकार का गुण उसमें पाया जाता है, पौष्टिकता पाया जाता है। So if you continue to vary your diet, और इस प्रकार से जब अपना खाने का तरीका को बदलते जाओगे, then you won't be lacking in any nutrients. तो आपको कोई भी प्रकार का पौष्टिकता का कमी नहीं होगा। I was going to say something about that. Yeah, let's go on. Secondly, इसके बाद we are to eat whole foods and plant-based foods. और हमारा भोजन जो है रेशेदार भोजन जिस प्रकार से प्रकृति में मिलता है उसी प्रकार से हम लोग को खाना है। From Mrs. Choi, we already heard that we are supposed to only eat of things that come from the plants and trees. और हमें मैडम चॉय बताए कि जो पेड़ पौधा सबसे आता है बस उसी को हम लोग को भोजन के लिए इस्तेमाल करना है। But now the way to eat healthy is not only to eat plant-based foods, but to eat the whole food. और स्वस्थ रहने के लिए जो पौधा से मिलता है उसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पर उसे बिना बदले हम लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि उसका संपूर्ण फायदा हमें मिले। So that means if you have a fruit, eat the whole fruit, don't drink the juice. और इसका अर्थ यह है कि अगर आपके पास फल है तो वो फल को खाइए, बल्कि उसका रस को मत पीजिए, क्योंकि कई चीजें उसे निकाला जाता है जब रस बनता है। When you eat the whole fruit, you also eat the fiber, and so even people with diabetes don't have the spike in blood sugar. और जब आप फल को खाते हैं तो फल में उसका रेशेदार भाग भी आप खा रहे हैं, और तब जो लोग जिसका मधुमेह बीमारी है उनका जो खून में चीनी का मात्रा एकाएक ऊपर नहीं चढ़ता है। And eating the whole food prevents you from overeating. और जब आप पूरा फल को खाते हैं तब आप अधिक मात्रा में भी नहीं खाओगे। So for example, you might be able to eat 2 mangoes, हो सके आप जो है 2 आम खाओगे एक साथ, but if you make mango juice, you might drink the equivalent of 4 or 5 mangoes. पर अगर आप आम का रस को पियोगे हो सके वो 4 या 5 आम का रस को एक बार पी लोगे। So that's a lot of sugar with no fiber, उसमें बहुत चीनी का मात्रा है और रेशेदार भाग बिल्कुल नहीं है, and you're overeating. You're eating way more than you would if you eat the whole fruit. जरूरत से ज्यादा आप खा रहे हैं। अगर आपको 5 आम खाना था आप एक बार में नहीं खा सकते। Do you have sugar cane here in this country? Sugar cane? ईख। So you know the sugar cane is a big stick like this, right? और वो एकदम एक लंबा सा शुगर केन हम लोग कतारी ईख जिसे कहते हैं। Now when you
chew on it? Oh, it's very tiring, right? आज जब हम लोग उसको खाते हैं तो एकदम दर्द देता है, मांसपेशी पर काफी जोर लगाना पड़ता So है। maybe you might be able to chew this much. हो सके हम लोग थोड़ा सा चबा के खा सकेंगे, But if they use the machine and they make the sugarcane juice, और अगर हम लोग जो है उसका उसी का रस को लेंगे तो मशीन में डालकर इतने सारे डाल करके एक की बार में आपके लिए you ग्लास may बना drink देंगे। about 1 meter's worth. हो सके 1 मीटर लंबा वाला कतारी का रस को आप पी लोगे एक ग्लास में। So can you see the value of eating the whole food? तो उसका पूरा फल को खाने का इसका जो महत्व है। And it's the same with the white rice and white flour. और जो है चावल, चाहे सादा चावल या जो मैदा या आटा, इसका बिल्कुल यही बराबर है। Those have taken off the outer shell, and so it is not the whole food. आटा का रेशेदार छिलका निकाला जाता है और मैदा बनता है, और चावल का लाल छिलका निकाल करके उसको पॉलिश किया जाता है। And so those foods with white flour or white rice is very pleasant to the tongue. तो सादा चावल और मैदा तो खाने में मजा आता है। Why? Because it's like sugar. और ये तो केवल चीनी है, And our bodies become addicted to sugar. और चीनी को लेकर के हमारा शरीर उसका जो है गुलाम बन जाता है। So it is better for you to eat the whole grain. तो पूरा दाना को खाना उचित है, Brown rice or whatever whole grain you have. चाहे वो ब्राउन राइस क्यों ना हो या कोई भी दाना क्यों ना हो, पूरा संपूर्ण दाना को इस्तेमाल करना उचित है। And use the atta flour, the whole wheat flour, not white flour. तो मैदा को नहीं इस्तेमाल करके हम लोग आटा को इस्तेमाल करेंगे। Now, there is a difference between healthy foods and vegetarian foods. और स्वस्थ भोजन और शाकाहारी भोजन में अंतर है। Healthy foods are those whole foods that are plant-based. और स्वस्थ भोजन जो है संपूर्ण भोजन है जिसमें उसका रेशेदार भाग भी है। In their natural form, then it has everything that we are supposed to eat. उसका प्राकृतिक रूप में हमें जो कुछ भी चाहिए संपूर्ण रीति से उसे पाते हैं। But even junk foods can be vegetarian. पर जंक फूड वो भी वेजिटेरियन हो सकता है। Even fried foods can be vegetarian. और जो तेल में तला हुआ है वो भी वेजिटेरियन हो सकता है। But they are not good for our health. पर वो हमारा शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है। There are things like veggie meat. Do you have veggie meat here? सोया चाप, कितने कोई जानते हैं सोया चाप को? Yeah? So that is vegetarian, और ये तो वेजिटेरियन है, but it's not a healthy food. पर वो शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है। So that means don't eat it all the time. उसको हर समय मत खाइए, You can use it once in a while. कभी कभार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Especially the more it's processed, the less you should eat of it. जितना उसे प्रोसेस किया गया, जितना उसको प्राकृतिक रूप से बदला गया है, उतना ही कम इस्तेमाल करना है। In America, we have canned and frozen veggie meats. और अमेरिका में कहा जाता है कि उसको टिन में बंद करके बिक्री किया जाता है और उसको जो है फ्रिज में रख करके बिक्री किया जाता है। And they have all sorts of things and ingredients inside them. और उसमें कई प्रकार की चीजों को सब डाल करके उसको बनाकर बिक्री करते हैं। It is definitely not healthy. और सच में ये शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है। But when I went to Malaysia and Thailand, I found out that they have something called like TVP. Have you heard of that? और मलेशिया और थाईलैंड में सोयाबीन बारी मिलता है। यहाँ पर भी मिलते हैं। We get here। Okay, yeah, it's just dried, right? And very सूखा हुआ मिलता simple. है, साधारण है। It doesn't have a lot of ingredients in it. उसमें तो और कुछ नहीं डालते हैं, बस सूखा मिलता है And it doesn't taste like anything. और उसमें कोई स्वाद भी नहीं है। And so that's very simple. So I think that's better than some of the other processed veggie meats. तो ये सोयाबीन बारी बाकी चीज़ों से थोड़ा सा अच्छा है। Even tofu is a processed food. और सोयाबीन दूध से जो उसका पनीर बनता है जिसको टोफू कहता है, ये भी जो है उसका प्राकृतिक रूप से बदला गया है। Do you eat tofu here? Yeah. Okay. So it's better. It's healthier to eat the whole soybean instead of eating tofu. और सोयाबीन दाना, उस संपूर्ण दाना को इस्तेमाल करना वो सबसे अच्छा है।
But once in a while, it's okay to use tofu. पर कभी कभार टोफू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, But don't use it for every single meal. पर उसे हर रोज उसको इस्तेमाल मत कीजिए। Even noodles are processed. और नूडल्स भी जो है वो भी प्राकृतिक रूप से जैसा मिलता है प्रकृति में उसको बहुत बदला जाता है। If you use whole grain noodles, it may be okay to use once in a while. और अगर आटा का नूडल्स बनता है तो कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। But again, most noodles are made from white flour or white rice. और अक्सर जो है नूडल्स जो है चावल से या मैदा से बनता है। You know, I just thought of something that I want to add to what I was talking about regarding the whole foods. और जो संपूर्ण भोजन जो होल फूड्स जिसमें सारा भाग जैसा प्राकृतिक में मिलता है उसके बारे में और कुछ कहना चाहती है। So we can eat whole foods if we have teeth. और अगर हमारे जो है दांत अच्छा मजबूत है उसको हम लोग खा सकते हैं। But what about those elderly people or some people who don't have teeth? पर ऐसे हमारे पास बुजुर्ग लोग भी हैं जिनका कई दांत जो है गिर चुके हैं और चबा नहीं पाएंगे, उनके लिए क्या करें? You can take the same food that we eat and we can blend it in the blender or mash it. और उसी भोजन जो हम लोग खा रहे हैं ले करके चाहे मिक्सी में पीस करके या पत्थर में हम लोग पीस करके दे सकते हैं। In that way, you can still keep all the fiber and all the parts of the whole food, but it's just easier to eat. तो संपूर्ण भोजन जो है उसमें वो मिल रहा है और उसका रेशेदार भाग भी उसी में है। Okay. Next, when we cook our foods, we need to season them properly. और जब हम लोग खाना पकाते हैं तो उसको अच्छी तरह से what do you mean by season? Season, put salt and flavorings. अच्छा, तो हम लोग जो है पकाने के बाद थोड़ा मसाला, प्याज, हल्दी, मिर्ची जो भी डाल not chili no. No chili. अच्छा ठीक है, प्याज जो भी डालते हैं उसको स्वाद बनाने के लिए। So right now, I just want to talk about salt. तो नमक के बारे में बतलाना चाहते हैं। Here in this country, you have Himalayan salt. I heard that's very cheap. और यहाँ हिमालयन सॉल्ट मिलता है, मुझे भी पता, I also just discovered it. Yeah, really? 40 rupees kg. So Himalayan salt, the rock salt, and the sea salt, these are natural salts, and these are the salts that we should use. और जो प्राकृतिक में मिलता है जैसे हिमालयन सॉल्ट और जो समुद्री वाला नमक वो प्राकृतिक के द्वारा मिलता है, ये सबसे अच्छा नमक है। So the regular table salt that they sell is usually iodized salt. और जो हम लोग जो पैकेट में खरीदते हैं अक्सर वो जो आयोडीन उसमें डाला जाता है और वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है। And they are made chemically. और ये जो रासायनिक तौर से ये नमक बनाया गया है, So it's not good for our health. तो ये सबसे उचित नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है हमारा शरीर के लिए। But when we cook, we must use the right amount of salt. पर हम जब पकाते हैं तो हम लोग को उचित मात्रा में, सही मात्रा में हमें नमक इस्तेमाल करना है। It should not be too salty, और ज़्यादा नमकीन भी नहीं होना है and the salt should not be too little. और ना ही कम नमक डालना है। When you put the right amount of salt in food, और जब हम लोग सही मात्रा में नमक डालते हैं then suddenly say, this tastes good. तो हम लोग जो है उसका स्वाद को भी पसंद करते हैं। But when it's lacking in salt, you say, पर जब That's okay. नमक घट जाता है तो एकदम बहुत फीका लगता है, खाने का मजा नहीं आता है। so you have to learn how much is the right amount. तो आपको जो है इस प्रकार से इस उचित मात्रा में नमक भी डालना है। The right amount of salt is needed so that digestion happens properly. और पाचन हमारे पचना सही होता है, सही नमक उचित मात्रा में डालने से। And salt helps the food to be pleasant to our taste buds, and so we have a better appetite. और उचित मात्रा में नमक रहने से भी हम जब खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पसंद लगता है, खाने में स्वाद लगता है। Now, many people who start cooking healthfully are really scared about salt, and they usually put too little salt. और अक्सर लोग जब स्वस्थ भोजन पकाने का आरंभ करते हैं ज़्यादा ध्यान दे करके पकाते हैं और अक्सर कम नमक डालते हैं। So we have to remember to practice to use the right amount. तो ध्यान दीजिए, उचित मात्रा में नमक डालिए भोजन में। Now, one thing I found when I would cook different kinds of beans, और जब अलग अलग प्रकार का चना को जब पकाते हैं एक चीज़ ध्यान दिए हैं, if I put salt in too soon, then later on as the beans cooked,
it got way too salty. और अगर शुरू में नमक डालते पकाते समय जैसे जैसे पक जाता है वो चना, आखिरी में ऐसा महसूस होता है कि ज़्यादा नमकीन हो गया है। So from my experience, I found that wait until you're almost finished cooking the beans and add the salt. और कहती है कि जब वो सब चना पकाती है, जब आखिरी में नमक डालती है ताकि उसका स्वाद जो है सही रहे। Because even when the beans start cooling as you're waiting to eat, it gets saltier then too. और जैसा बीन्स को, जैसा चना सबको जब जैसा ठंडा होते जाता है, जब हम लोग खाने के लिए ठंडा करके खाते हैं, उस समय और नमकीन भी बन जाता है। Now in this country, you use a lot of seasonings. और हमारा देश में कई प्रकार का मसाला इस्तेमाल करते हैं। And they're very strong. और ये जो है बहुत तेज रहता है। For someone like Mrs. Choi who has a very sensitive nose, और मैडम चॉय का नाक बहुत जो है नाजुक है। she sat next to somebody who's Indian in Thailand, and they said, "Whoa, I could smell them." और जो है एक इंडियन का बगल में बैठी थाईलैंड देश में, और तब बोले लगता है कोई इंडिया से मेरे बगल में बैठा है, कह रही है। And it's similar actually with Koreans too, because when they eat a lot of kimchi, they have a strong smell of garlic, ginger, and pepper. और किमची कोरिया का बहुत मशहूर भोजन है, जो लोग उसको खाते हैं उनमें ये जो है गार्लिक, अदरक, लहसुन और जो काली मिर्च का जो उसका जो क्या कहेंगे स्मेल रहता है, तो बहुत तेज रहता है। So we need to reduce the amount of seasoning so it's not so strong. तो हमें जो है जितना मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं कम ही इस्तेमाल करना उचित है। And don't worry, because right now you are doing the fruit fasting and your taste buds, your body is being cleansed. और अभी चिंता मत कीजिए, फ्रूट फास्ट जो फल को उपवास के द्वारा हमारा जो है शरीर बदल रहा है और हमारा जीभ का जो स्वाद भी बदल रहा है। And your taste buds will be more sensitive so that when you eat just a little bit of the seasonings compared to what you used to eat, it will still taste good. और अभी हमारा जीभ का स्वाद भी बदल रहा है, इसलिए कम मसाला डालने से भी जो है आपको अच्छा ही महसूस होगा। Now, especially when we do our recovery meals, the foods cannot be strongly flavored. खास करके जब हम लोग जो उपवास के बाद जो भोजन खाना आरंभ करते हैं उस समय उसमें ज़्यादा मसाला नहीं होना चाहिए। Is my cooking crew here? Our cooking volunteers, are they here? हमारे yes, they are there. Our cooking crew? Yes, the volunteers are there. Okay, especially the volunteers who are in the kitchen this time, I need you to listen very, very carefully. हम लोग का किचन पार्टी, बाकी लोग जो भी अपने किचन में जाएंगे ध्यान दीजिए इन बातों को। Because we need to be cooking this way during this week. क्योंकि इस आने वाला सप्ताह में और बाकी दिनों में इसी प्रकार से हमें पकाने होगा। Who's my kitchen team here? हाथ उठाइए, 3 जन। हाँ। Gentlemen, I have not seen you in the kitchen once yet. The kitchen team is there in the kitchen. Oh no! This is the additional help. Oh my, where is the kitchen team? This is not good. Yes, please. Quickly, thank you so much. The most important people who need to know this are not here. जिससे ये जानकारी जानना बहुत ही जरूरी है, वे यहाँ पर नहीं हैं। रुकेंगे। We'll wait for them, huh? No, it's okay. We'll continue. There's a very important thing that you need to remember when you start to cook healthfully. और जब स्वस्थ भोजन पकाना आरंभ करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना है। The food must taste delicious. भोजन स्वादिष्ट बनना चाहिए। If it is not delicious, nobody will want to become a vegetarian. अगर स्वादिष्ट नहीं है, कोई भी वेजिटेरियन बनने का जो है रुचि नहीं रखेगा। Here in this country, you use a lot of butter, oil, cheese, cream. और हमारा देश में बहुत सारा तेल, डालडा, वनस्पति, मक्खन, घी ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। But all these things are going to kill you. पर ये सब जो है हमें जो है मृत्यु की ओर ले जाएगा। Can you understand this? क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? You have been maybe eating these foods for your entire life, but we need to start anew today. हो सके हम लोग जीवन भर इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पर हमें जो है एक नया शुरुआत करना है आज से। And everybody here, if you truly
heart that you want to follow the way of God, और अगर आप लोग यहाँ पर सच में निर्णय लेते हैं कि आप परमेश्वर का तरीका को आरंभ करना चाहते हैं, like Daniel and his 3 friends, you will purpose in your heart, दानियल और उसके 3 मित्रों की तरह आप अपने मन में ठान लोगे, and by God's grace, by His help, you will go forward every single day. और परमेश्वर का सामर्थ्य से, परमेश्वर का ताकत से हर रोज आप आगे बढ़ते जाओगे। And I hope through this spiritual revival, it will result in a reformation in our health and in our entire lives. और आशा करते हैं कि ये जो आत्मिक सुधार जो है शारीरिक सुधार के साथ जीवन भर हमारे लिए हमारे साथ रहेगा। This is something that I realized, और इस बात को महसूस किए हैं that if we have a reformation without revival, then it will lead to legalism. और अगर हम लोग जो है सुधार चाहते हैं पर बिना जागृति का, तो हम लोग जो है केवल नियम पालन करने का प्रयास में लग जाते हैं। That means if you are not born again, if you have not given your life to Jesus, और अगर आप अपना नए सिरे से जन्म नहीं लिया और अपना जीवन को यीशु के हाथ में नहीं सौंपे हैं, and you want to follow the rules and the laws, और आप जो है आज्ञा पालन करने का और नियम कानून पालन करने का प्रयास करोगे, then you become the kind of person that says, no, 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 no. तब आप उस प्रकार का व्यक्ति बनोगे जो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं आप गलत कर रहे, इस प्रकार का आप व्यक्ति बनोगे। Yes? सही है कि नहीं? But when we are born again, we all know that we are all sinners. पर जब हम लोग नए सिरे से जन्म लेते हैं, हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग सब कोई पापी है, And by God's grace only can we change. और केवल परमेश्वर का अनुग्रह से ही हम लोग बदल सकते हैं। So we can be understanding of others तो हम लोग जो है दूसरों के प्रति हम लोग सहानुभूति रख सकते हैं, and encourage them. उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। Now there are ways to make foods healthy and tasty. How they are coming? Okay, welcome. तो हमारे किचन ग्रुप को हम लोग स्वागत करते हैं। You are the most important person right now to learn this message. आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है इस संदेश को सीखने के लिए। सामने में So once again, the healthy foods must taste delicious. तो फिर से हम लोग ये कह रहे हैं कि भोजन जो शरीर के लिए स्वास्थ्य है वो अच्छा, उसको मतलब उसका टेस्ट भी स्वादिष्ट होना चाहिए। Now, when we eat our meal, we need to have the right percentage of foods. और जब हम लोग भोजन खाते हैं उचित मात्रा में अलग अलग प्रकार का जो भोजन में होना चाहिए संपूर्ण होना चाहिए। We're going to divide it into 40% and 60%. इसको हम लोग 60% और 40% में भाग करेंगे। 40% are going to include your complex carbohydrates, your proteins and fats. और जो 40% का भोजन आपका जो शक्ति देने वाला भोजन और जो बढ़ने के लिए जो प्रोटीन का भोजन है और जो उसमें जो चर्बी का भाग है वो 40% भाग में आएगा। Okay, so that means your rice or your roti or your paratha, तो ये जो है जो शक्ति देने वाला हो सके वो चावल हो सकता है आटा जो या पराठा रोटी जो हम लोग खाते हैं, your dal, your chickpeas, वो हमारा सारा हर प्रकार का दाल हर प्रकार का चना प्रोटीन में आता है। and if you have any healthy fats like maybe cashews or avocado अगर तेल वाला भाग जैसे प्राकृतिक और पीनट्स or peanuts, या मूंगफली हो या एवोकाडो फल हो या काजू बादाम हो जिसमें तेल है, ये सब ये 40% भाग में आएगा। that will be about 40%. तो आपका भोजन का 40% भाग इससे बनेगा। 60% will be vegetables. 60% आपका भोजन केवल साग सब्जी का होगा। But when I looked at the meals that are cooked here, यहाँ का भोजन को जब देखते हैं it's almost 100% carbohydrates and carbohydrates. प्लेट में तो केवल चावल दिखाई देता है, कार्बोहाइड्रेट शक्ति वाला भोजन। So we need to change our eating habits. तो हमें अपना खाने का तरीका को हम लोग को बदलना है। Now the 60% which are vegetables और जो 60% जो साग सब्जी है will include cooked vegetables, salad, and something raw.
और ये जो 60% जो भोजन रह जाएगा उसमें जो पकाया हुआ साग सब्जी होगा या कच्चा साग सब्जी होगा या सलाद जो हम लोग खाते ये इसमें इसका भाग इसी में होगा. So when we have this kind of program, we make sure to have 5 different elements for each meal. तो जब हम लोग ऐसा प्रोग्राम में रहते हैं तो 5 चीजें रहते हैं हमारा भोजन में. First, we make sure that we have the grain, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि दाना सब होना चाहिए. the whole grain. तो जो संपूर्ण दाना अनाज. Then we have a cooked main dish. और उसके बाद जो पकाया हुआ जो सबसे मुख्य जो भोजन का भाग है, what would that be? That could be a soup, it could be some kind of beans, वो आपका जो है सब्जी हो सकता है या आपका चना हो सकता है it could be some kind of cooked vegetable, या आपका जो साग सब्जी हो सकता है. it could be some kind of cooked noodle dish with vegetables. हो सके वो नूडल्स हो सकता है जो सब्जी के साथ बनाया गया. Maybe it also has some veggie meat or tofu. हो सके उसमें जो है टोफू है या सोया चाप या सोयाबीन बरी होगा उसमें. Now, the third element is a cooked simple vegetable. तीसरा है कि एक पकाया हुआ साधारण सब्जी. And there will only be 2 or 3 ingredients usually. और उसमें केवल 2 या 3 चीज होंगे उसमें. The fourth element will be a salad. चौथा भाग होगा सलाद. And the salad can be different kinds, all different kinds of salad. हर प्रकार के जो सलाद में जो आता है उसको हम लोग डाल सकते हैं. But of course, salads are always raw, और सलाद तो कच्चा होता है. but it has some kind of sauce or dressing. और पर उसमें हम लोग कुछ ना कुछ जो है सॉस डालते हैं उसमें उसका स्वाद बढ़ाने के लिए. Healthy. स्वास्थ्य वाला सॉस. You'll probably have to make it yourself at your home. हो सके आपको अपने घर में इसे बनाने होगा. And in the next few days, I will teach you some of the healthy sauces and dressings. और कुछ अच्छे सॉस बनाने का तरीका को सीखेंगे. So the salads can be some kind of lettuce-based salad. और हो सके वो पत्तेदार सैलेड हो सकता है लेटस पत्ती के द्वारा या और कोई जो मिल सकता है. It could be a tomato salad or a cucumber salad. और खीरा का हो सकता है सलाद या टमाटर का सलाद हो सकता है. It could be a mixed salad. या मिक्स सैलेड कई अलग प्रकार का सलाद हो सकता है. It could be a cabbage salad. या बंदा गोभी का सैलेड हो सकता है. Any kind of vegetables that have moisture in it are good for salads. और ऐसा सब्जी जिसमें पानी का मात्रा उसमें ज़्यादा है वो एक अच्छा सैलेड बन सकता है. I feel like you don't eat a lot of salads here in this country. ऐसा लगता है जैसे कि हमारा इस भारत देश में कम सलाद खाते हैं. We need to introduce those fresh vegetables. इस प्रकार से ताज़ा सब्जी सलाद सबको हमारा भोजन में चालू करना है. And when you have a delicious dressing, oh, you'll start to enjoy it. और जब उसमें जो एक अच्छा सा जो भी सॉस उसको ऊपर डालते हैं बना के डालते हैं तो आपको मज़ा आएगा खाने में. स्वादिष्ट रहेगा और टेस्टी भी रहेगा. Our fifth element will be something raw, a raw vegetable. और पांचवा भाग जो है कोई कच्चा सब्जी होगा. Something that you could chew and crunch. जिसको आप चबा सकोगे. Something fresh. और कोई ताज़ा होगा. So in this fresh part, you can have cucumbers, tomatoes, beets, sweet potato. क्यूकम्बर खीरा हो सकता है, टमाटर हो सकता है, फिर शलगम हो सकता है, carrots. गाजर हो सकता है. And you can also have some things that are considered vegetable fruits. और ऐसे भी है जिसको हम लोग फल या सब्जी दोनों का बीच में गिना जाता है. These are actually, we think of them as fruits because they're sweet, but they grow like a vegetable on the ground, on the vine. हम लोग तो उसे जो है फल समझते हैं पर वो छोटे-छोटे पौधों में बढ़ते हैं. So for example, watermelon, cantaloupe, melon, those are all types of vegetable fruits. और जैसे तरबूज कहेंगे और हाँ खरबूजा तरबूजा ये सब इसी में आता है. Even strawberries are considered a vegetable fruit. और इसमें जो स्ट्रॉबेरी भी आता है. And so if you ever have something that's sweet in your meal, always eat that first before you eat the rest of your meal. और आपका भोजन में जो सबसे मीठा चीज़ है उसको सबसे पहले खाइए. And the reason is because when you eat these sweet things, the final absorption takes place in the intestines.
और जब आप मीठा चीज़ आप खाते हैं सबसे पहले, तो वो सबसे पहले पच करके जो है हमारा आंतड़ी में पच करके शरीर में लग जाता है। You mean the Those, sweet fruit, right? huh? You mean the sweet fruit, Anything sweet. not the desserts, right? Yeah, we don't eat desserts. Yeah. Anything sweet like मीठा चीज पहले anything that has खाने any का kind of मतलब sweetness. ये नहीं कि मिठाई, रसगुल्ला, चमचम, जलेबी, मिष्टी, ये सब I name some sweets, not those sweets, पेड़ा, ये सब नहीं। ये जो फल, मीठा फल जो आप खा रहे हैं, या जो मीठा हो सकता है, जैसे स्ट्रॉबेरी हो सकता है, जो मीठा है उस भोजन में सबसे मीठा चीज़ को पहले खाइए, वो जल्दी पचेगा और जल्दी हमारा शरीर में वो जो है ग्रहण किया जाएगा। So for example, today for lunch we had watermelon with the meal. हो सके जो है आज हम लोग तरबूज खाएं, आप लोग देखते हैं। So I told the people who are doing the recovery meals to please eat the watermelon first. तो जो रिकवरी मील कर रहे हैं, जिनको चावल और जो थोड़ा सा साग मिला था, तो उन्हें पहले सबसे पहले तरबूज खाने के लिए कहा गया। Because if you eat all of your food and then you eat the sweet fruit last, it stays on the top of all this food. और अगर हम पहले भोजन खाते हैं और बाद में जो है फल खाएंगे, तो फल बाद में पेट में डाल रहे हैं तो ऊपर में रहता है। And it takes so much time for this fruit to digest and then finally get to the intestines where the nutrients are absorbed. और उसे पचने के लिए बहुत समय लगता है, और उसे शरीर में ग्रहण करने के लिए भी समय लगता है। And in that process, the food is taking so long that it starts to ferment and to spoil. और ज़्यादा समय लगने से तो हमारा ही पेट और आंतड़ी में ये क्या होने लगता है, बासी होने लगता है और शराब की तरह बनने लगता है। In each meal, especially when transitioning meat eaters to vegetarianism, और अगर कोई मीट मछली का खाने का आदत है और वो शाकाहारी बनना चाहता है, जब लोग बदल रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। we need to make sure that each meal has either beans or just a little bit of nuts. ध्यान दीजिए, आपका भोजन जब आप बदल रहे हैं तो हर कोई ना कोई प्रकार का चना या कोई ना कोई प्रकार का बादाम होना चाहिए भोजन में। Don't put both, it's too much दोनों को एक साथ fat मत in one डालिए, meal. चाहे चना हो या अगर चना नहीं है भोजन में, कुछ बादाम होना चाहिए। Even 7 or 8 pieces of cashews or almonds or चाहे walnuts is enough. वो बादाम हो या चाहे वो काजू हो, तो 4, 5, 6, 7 दाना जरूर भोजन में इस्तेमाल करें। So these kinds of things, beans, nuts, and good fats will help the meat eaters to transition. They will feel like it's filling enough so that I think I can do a vegetarian diet. और इस प्रकार से जो मीट खाना छोड़ना चाहते हैं, इस प्रकार से जब खाएंगे, चाहे चना को इस्तेमाल किए भोजन में, चाहे कुछ जो है इस प्रकार का जो काजू या अखरोट, इसको खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। Wherever you are, in whatever country you live in, use whatever is available and is cost effective. जहाँ कहीं आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, जो उपलब्ध है और जो सस्ता है, उसको इस्तेमाल कीजिए। Being vegetarian or vegan does not mean that you have to pay a lot of money for imported foods from other countries. और शाकाहारी होने का मतलब ये नहीं कि आपको जो विदेश वाला खाना, महंगा वाला खाना को आपको खरीद करके खाने होगा। So be creative and use what's available. जो आपके साथ है और इसके साथ साथ जो है देखिए, और जिस प्रकार से आप जो है अपना दिमाग लगा करके आप अपना बुद्धि इस्तेमाल कर सकते हैं। Now, in order to make our foods delicious, we do use such things like nuts, like cashews, almonds, walnuts. और अखरोट, बादाम, काजू, ये सबको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि खाना जो है स्वादिष्ट बने। Now, you have to think of this as an investment. और ये एक प्रकार का जो है इन्वेस्टमेंट है, जिससे आप जो है अपना सेहत के लिए आप जो है जो पैसा लगा रहे हैं। You may think, oh, it's so expensive, but think how expensive the meat is that you used to buy. और सोचिए, अगर आप सोचते हैं कि ये महंगा है, तो सोचिए आप जो मीट खरीदते थे वो कितना महंगा था। And think about how expensive it is to go to the hospital when you're sick. और ये भी सोचिए जब मेडिकल बिल आएगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा वहाँ पर। So invest in some healthy things such as nuts. तो मेडिकल बिल में खर्चा करना या मीट में खर्चा करने की जगह उसी पैसा को यहाँ पर जो है काजू, किशमिश या अखरोट
या बादाम में इस्तेमाल कीजिए, आपका सेहत उससे बनेगा। So usually peanuts are cheap everywhere, right? मूंगफली तो सस्ता है, So you can use peanuts, but actually in our cooking, we really like to use cashews because it really helps to bring out the creamy flavor. मूंगफली अच्छा है, पर काजू में जो है, जो अच्छा से जो क्रीम जैसा, जो मक्खन जैसा, जो बटर जो बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। And I heard that cashews are from India, right? और यही इंडिया में भी उगता है। So I hope you can find a cost-effective place where you can buy और cashews. देखिए जहाँ पर होलसेल मंडी है वहाँ पर मिलेगा। Even things like sesame seeds, और तिल भी they बहुत can अच्छा also है, be used, right, to make foods very creamy. उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay, let's talk about what we should not eat. अब हमें कौन सा चीजों से परहेज करना है जिसे हमें नहीं इस्तेमाल करना है। What's the first thing that we should not eat? सबसे पहले कौन सा चीज हम लोग को नहीं खाना है? Animals. Should I mention? Just say animals. जानवर, Okay? Pig, cow, सुअर, chicken, गाय, बैल, मुर्गी, fish, मछली sea creatures, और समुद्र वाले चीजें Insects. और कीड़े मकोड़े, anything that had a mother, do not eat. जिसका माँ है उसको बिल्कुल नहीं खाना है। Okay, this is a good thing to remember. ये बहुत साधारण है याद करने के लिए। Did it have a mother? जिसका जन्म हुआ है, Oh, I जिसका can't- माँ था, I can't उसको eat it. नहीं खाना है। We should not eat animal products. और जो जानवरों से उपलब्ध चीजों को भी इस्तेमाल नहीं करना है। Butter, मक्खन, milk, दूध cheese. और Yogurt. पनीर, दही, How about eggs? अंडा। These days, there are so many antibiotics and bad things pumped into eggs. It's not a good idea to eat them. आज का डेट में पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों में इतने सारे दवाइयाँ डाला जाता है और अंडा भी आजकल जो है सुरक्षित नहीं है। And that's the same problem with the meat these days. और मीट के साथ भी यही कहानी है। Ellen White told us that as time gets closer and closer to the time of Jesus coming, meat will not be good to eat. और एलन जी वाइट ये भी कहती है कि जैसे जैसे हम लोग यीशु मसीह का दूसरा आगमन का निकट पहुंचते जाते हैं, मीट खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं रहेगा। If you want to learn more, there are so many documentaries these days about the dangers of meat eating. और अगर आप जो है जानना चाहते हैं कि मीट खाने से क्या क्या खतरा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं। But we've already had the counsel from Ellen White. पर ये सारे जानकारी हमें 100 साल पहले एलन जी वाइट के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है। All we need to do is follow. बस उसका आज्ञा पालन करना है। But for eggs, पर अंडा को लेके if you raise your own chickens in the countryside और अपना ही घर का मुर्गी हो तो and you have eggs that don't have any antibiotics or anything pumped और into उस them, maybe मुर्गी they'll be सबको okay. सुई हुई दवा हुआ दे करके नहीं पाल रहे हैं। And in fact, Ellen White recommends sometimes when somebody is very, very weak, और एलन जी वाइट ये भी कहते हैं अगर कोई बहुत ही कमजोर है to use a raw egg and some grape juice, mix it together to use as a medication. और जो है कच्चा अंडा और जो है अंगूर का रस को मिला करके दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। What else should we not eat? और क्या नहीं खाना है? Oil. तेल, लिटिल बिट नो, नहीं मतलब तेल बिल्कुल नहीं। आई एम करेक्टिंग माय सेल्फ। Correct yourself, good. Do not use oil when you're cooking. पकाने समय तेल इस्तेमाल मत कीजिए। When the oil is heated up on the fire, it becomes carcinogenic, and that leads to cancers and many diseases. जब तेल को गरम किया जाता है पकाने के लिए, जब पकता है तेल गरम होता है तो उसमें जो है कैंसर पैदा करने वाले गुण उसमें आ जाते हैं। Not only that, oil is not a whole food. और जो है तेल जो है एक वो रेसा, वो जो है रिफाइंड फूड है, वो जो है नेचुरल फूड नहीं है। So it's like instead of eating avocado oil, eat the whole avocado. और एवोकाडो ऑयल को इस्तेमाल मत कीजिए, एवोकाडो फल को ही इस्तेमाल कीजिए। So how do you cook? तो कैसे पकाए बिना तेल, विदाउट ऑयल? Without हाँ, oil. बिना तेल का कैसा पकाए? You can use water, पानी, but sometimes it doesn't taste very good.
पर स्वाद शायद उसमें नहीं रहेगा। So what you do is you make a vegetable broth. तो जो है vegetable broth means Best vegetable broth, it's when you take some vegetables that are very flavorful and you boil in water for about 20 to 30 minutes. तो सब्जी को जब हम लोग पानी में उबालते हैं तो उसका जो सब्जी का बहुत सारा जो है उसका रस और उसका स्वाद जो है पानी में आ जाता है। ऐसा पानी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। And then during that time, all the flavor and the vitamins and minerals come out from the vegetables and go into the water. और जो है सारा विटामिन और जो सारा गुण तत्व है वो जो है सब्जी से निकल करके पानी में आ जाता है। Then the liquid becomes a vegetable broth. It's like a vegetable soup. तो वो जो अब वो पानी जो रह जाता है जिसमें सब्जी को डबकाए वो पानी को इस्तेमाल कर सकते And it हैं। becomes very flavorful. और उसमें जो इसका स्वाद भी रहता है। And it becomes like a natural flavor enhancer. और जो है प्राकृतिक रूप से जो वो उसका जो स्वाद जिस भोजन में डालोगे वो स्वाद आ जाएगा। So shiitake mushrooms are very flavorful. Which one? Shiitake mushrooms. अच्छा एक प्रकार का मशरूम है वो उसमें ये जो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। And in Korea we use something called kelp. और कोरिया में जो है केल्प एक It's like a seaweed, a thick seaweed. और एक प्रकार का समुद्री वाला घास है जिसको इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत अच्छा उसका स्वाद बनता है पानी में डबकाने से। And just using those two ingredients, it makes the water so flavorful. और ये दोनों चीज इस्तेमाल करने से जिस चीज में आप पकाओगे उसका स्वाद बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। And you can use that broth to make soups and also to saute vegetables. और इस प्रकार से आप जो है सूप बना सकते हैं या सब्जी को उस पानी में अच्छा से पका सकते हैं, अच्छा सब्जी बनेगा। Other things that have a lot of flavor, और जिसमें बहुत फ्लेवर है ध्यान दीजिए onions, प्याज, celery. सेलरी इज व्हाट? You know celery? Oh, maybe not. Just a long green thing. अच्छा सेलरी एक हरा प्रकार का सब्जी है। Potatoes, आलू, carrots, गाजर the long white radish. और सफेद मूली। And maybe there are other things here in this country that you know of that you can use that would be more appropriate. और आप लोग शायद आप लोग खोजिए प्रयास कीजिए क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा उस सब्जी का जो ब्रॉथ बनाने में। Now, Ellen White did say that there is one kind of oil that we can use but not to cook. एलेन वाइट कहती है एक प्रकार का तेल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पर वो पकाने के लिए नहीं है, पकाने समय नहीं इस्तेमाल करना You है। can use a little bit when you make salad dressings और सैलेड जब बना रहे हैं उसमें वो थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। or when a dish needs that flavor, then you can use a little bit after it's been taken off the या fire. पकाने के बाद अगर उसमें उस प्रकार का फ्लेवर डालना चाहते हैं थोड़ा सा उसको पकाने के बाद उस ऊपर डाल सकते हैं। And this kind of oil is 100% extra virgin cold pressed olive oil. और इसे जो है ऑलिव ऑयल कहता है एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड। आई हैव टू एक्सप्लेन दैट इन 2 सेंटेंसेस। It must be cold pressed. जैतून कच्ची घानी का तेल मतलब तेल को जो है पिसा जाता है बिना रसायन डाल करके उस तेल को निकाला जाता है, केवल पिसा जाता है और निकाला जाता है, उसको कच्ची घानी का तेल कहता है जो स्वादिष्ट है। It must be cold pressed, otherwise it's been heated up. क्योंकि दूसरा तरीका है जिसमें तेल को गर्म किया जाता है उसको निकालने के लिए, तो वो तरीका सही नहीं है। And we already know that that produces carcinogens. और हम लोग ये भी जानते हैं कि तेल को गर्म करने से उसका रूप बदलता है और वो कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर पैदा करने वाला वो एक कारण बनता है। You know, one thing I like that you guys can make roti, but you don't need oil. मैडम को पता चल गया बिना तेल का रोटी हम लोग बना सकते हैं। So from now on, please make all of your bread like that. और कहते हैं कि सारा रोटी केवल सूखी रोटी से खाना है। नो मोर पूरीज एंड पराठास। Oh no, those are drenched in oil. कहते हैं पूरी को तो तेल में पूरा डुबा के तलते हैं तो वो उचित नहीं है। If you want to live, if you want to be healthy, don't eat those things. और अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, इन चीजों से दूर रहिए। Now, if you need to cook something and you need to prevent it from sticking onto the pan, और अगर आप पका रहे हैं और मतलब बर्तन में नहीं लटकने के लिए कुछ करना है तो you can take a little paper towel and put a little bit of oil on it and just wipe the pan.
तवा को लीजिए या बर्तन को लीजिए जिसमें आप पकाने जा रहे हैं और अपना टिश्यू पेपर में थोड़ा सा तेल उसमें डाल करके बर्तन को पोंछ दीजिए जिसमें पकाने जा रहे हैं. Now, what else should we not eat? और हमें क्या नहीं खाना है? Spicy foods. स्पाइसी फूड मतलब मसालेदार भोजन. So don't get mad at me. This is what Ellen White wrote, okay? और ये मैडम का बात नहीं, ये एलन जी वाइट का बात है. Because she tells us that these spices are irritants to our body and they are stimulants. और ये जो है हमारा शरीर को जो है इरिटेट करता है, चिड़चिड़ाता है, उसके साथ साथ हमारा शरीर को उत्तेजित करता है. Now you may be so used to eating spicy foods that your tongue does not feel that it's spicy. और इतना आदत पड़ जाता है इस प्रकार का मसालेदार खाना खाने से कि अभी जीभ को कुछ असर ही नहीं होता है. But your stomach feels it. पर पेट उसे जरूर महसूस करता है. And it creates diseases. और जो है पेट में जो है घाव और रोग आ सकता है. So explain what are some of the spices? Yes, I will talk about the spices. So it is good just to avoid, especially what Ellen White has told us to avoid. और हम लोग इन मसाला से हम लोग थोड़ा दूर रहेंगे जो एलन वाइट कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए उचित नहीं है, स्वस्थ नहीं है. Pepper, काली मिर्च. black pepper. या काली मिर्च. या पेपर इज व्हाट? Pepper and black pepper. What is- red pepper, green pepper, black pepper. कैप्सिकम. Not capsicum. Capsicum is not spicy. लाल मिर्च, काली मिर्च. अच्छा ओके. लाल मिर्च, काली मिर्च, जो हरा मिर्च हम लोग खरीदते हैं. हरा मिर्च चाहे लाल रंग का हो या काला रंग का हो या हरा रंग का हो. Cinnamon, cloves. हाँ वो अलग बात है, वो अलग बात है. ब्लैक पेपर उसको काली मिर्च बोलते हैं. सो पेपर इज द चिलीज एंड काली मिर्च इज द ब्लैक पेपर. ठीक है. तो हर प्रकार का मिर्ची, हरा मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, चाहे सूखा हो या चाहे हरा हो, और फिर काली मिर्च का दाना, Anything that is spicy. और जो कुछ भी. She also says cinnamon and cloves. और सिनेमन मतलब पट्टा, जो क्या बोलते हैं, दालचीनी और इलायची. And we also do not use raw garlic, raw onions, raw ginger. लौंग लौंग और दालचीनी. लौंग और दालचीनी. नहीं यूज करते. अच्छा, लौंग और दालचीनी. थैंक यू सर. We also do not use raw garlic, raw onions, or raw ginger. और कच्चा अदरक, कच्चा लहसुन और गार्लिक, जिंजर, कच्चा प्याज. And raw Yeah. onions. So if you need to have like raw onions in a salad, और अगर सलाद में प्याज इस्तेमाल करना है, then you can just put some lime or lemon on it and let it soak for 10 to 15 minutes. प्याज में थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए. Then the spice is taken away. तो उसका जो है, उसका तेजपन जो है, जो उसे तेज करता है वो निकल जाता है. Okay. Next, we do not eat processed foods like junk foods. और जो प्रोसेस्ड फूड जो सब कंपनी सब बना करके बिक्री करता है, जंक फूड, उसे हम लोग नहीं इस्तेमाल करना है. We should not eat flavor enhancers like MSG. अजीनामोटो, उसको इस्तेमाल नहीं करना. जान रहे हो ना अजीनामोटो? And if you look at packaged foods like chips or sweets, almost all of them have MSG. और जो पैकेट सब में मिलता है, चिप्स और सब चनाचूर, कुरकुरे, सब में ये अजीनामोटो डाला जाता है. And as I told you before, we do not use chemically refined salt. और जो है केमिकली रिफाइंड सॉल्ट जो कंपनी लोग बनाते हैं, वो शरीर के लिए उचित नहीं है. सफ़ेद नमक. We should not use white refined sugar. और सफ़ेद चीनी, हम लोग का जो सफ़ेद चीनी जो हम लोग खरीदते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करना है. We can use a small amounts of something that's a raw sweetener. और छोटा कम मात्रा में जो मीठा करने वाले चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. You can use 100% honey जैसा हम लोग शहद, हनी, मधुरस इस्तेमाल कर सकते हैं. or something like the 100% raw coconut or palm sugar. जो है पाम शुगर या जो कोकोनट के द्वारा खजूर का गुड़ है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. And we just use a little bits in our, especially like the salad dressings or sauces. और जो सैलेड में और या सॉस में इस्तेमाल थोड़ा सा कर सकते हैं इसको. Okay,
Should not eat white rice and white flour. और सफेद चावल और मैदा ये भी इस्तेमाल करना उचित नहीं है। But there are some times when you do use white rice. और यहाँ कभी-कभी हम लोग सफेद चावल इस्तेमाल करते हैं। For people who are really weak and they need quick energy. और जो लोग कमजोर है और उन्हें तुरंत तत्काल ताकत चाहिए, उनके लिए सफेद चावल इस्तेमाल कर सकते You हैं। can use some white rice. वहाँ सफेद चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। And Mrs. Choi told you today that people who have the stomach ulcers, when they're on the road to recovery, they can use a white rice porridge. और आज मैडम चॉय बताए कि जिनका पेट का घाव है और रिकवरी मील्स में उन लोगों के लिए जो है सादा चावल का कंजी इस्तेमाल कर सकते हैं। Next, we should not eat fermented foods. और फर्मेंटेड मतलब जो चीज को बासी किया जाता है उसको इस्तेमाल नहीं करना है। Do you have fermented foods here in India? सोयाबीन्स। Yeah. Okay, when foods Is are it pickles? No. pickles fermented? No. Pickles are rich But in oil, full oil only. pickles have another problem. They have अचार तो तेल vinegar. से भरा है, मसाला और तेल। Fermented foods, I don't know if you have anything fermented. Bamboo, fermented, Okay, so the soybeans. problem with the fermented foods is that something that's fermented outside the body, when it goes inside the body, it starts to spoil and rot. हमारे शरीर में भी कुछ चीज़ सड़ता है जब हम लोग शरीर में रहता है, वो उतना नुकसानदायक नहीं है, पर शरीर का बाहर जो चीज़ सड़ा हुआ चीज़ को जिसको हम लोग भोजन बना करके इस्तेमाल करते हैं, वो शरीर में जाकर के और ही अधिक मात्रा में असर करता है। I'm sorry, I have to correct you. What she says is, जो खाना बाहर जो है खमीरा हुआ है या बासी हो जाता है, बासी हो जाता है, उसको जब हम शरीर में डालते हैं तो वो अंदर सड़ जाता है। उसको बाहर बासी नहीं करना है, क्योंकि हमारी अंदर शरीर में जो होगा वो ठीक है। बट पूरा ओके, थैंक यू सर। सब कोई सुन लिए? Can you repeat that so for the camera? अच्छा, तो फिर से एक बार बताइए, जो बाहर सड़ा हुआ भोजन उसको हम लोग और जो बच जाता है, नहीं, ये जो बोल रही है खमीर, the yeast, ओके, जो खाना बाहर जो फर्मेंट होता है, फिर उसको हम अंदर डालेंगे तो वो सड़ जाएगा। What's the I problem? didn't get the concept. Ah. Is it what food you ferment and you make, like say soyabeans or bamboo? You're talking about those types of food. What? we Yes, eat? yes, yes. So for example, when you have fermented soybeans or fermented bamboo or even like yogurt or fermented kimchi, all these things, they're fermented outside the body. जिस प्रकार से जैसा दूध को हम लोग फटा करके दही बना देते हैं, या बांस बैम्बू को लेकर के घड़ा में रख करके ज़मीन में 20-30 दिन रखते हैं और तब उसको बाज़ार में बिक्री करते हैं, या सोयाबीन दाना को जिस प्रकार से बनाते हैं उसको जो रखते हैं घड़ा में और बहुत 1-1.5 महीना के बाद जब बासी हो जाता है, इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है। Then when we take those kinds of foods and put it inside our bodies, and inside the bodies it starts to rot and spoil. तो इस प्रकार का भोजन, ये तो भोजन के लिए बनाया गया है, जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारा शरीर में जाकर के वो और भी जाकर के सड़ने लगता है। Our body naturally has the process of fermentation to create the good bacteria that we need in our intestines. हमारा शरीर में जो है अंतड़ी में भोजन को अच्छा बैक्टीरिया पैदा करने के लिए खुद जो है इस प्रकार का फर्मेंटेशन करता है, शरीर खुद अपना शरीर में करता है जो अच्छा है। But that happens naturally from the foods that we're supposed to eat. जो भोजन खाते हैं वो खाना को लेकर के शरीर उसे खुद बनाता है, पैदा करता है, जो हमारा शरीर के लिए उचित है। But many people who say that, who sell healthy things, say that these fermented things are good for your health. और जो लोग इस प्रकार का भोजन को बिक्री करते हैं वे कहते हैं कि ये सब हमारा शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं। But it makes sense, doesn't it, that when it goes inside the body, then it will spoil. और जब शरीर के अंदर जाता है वो क्या हो जाता है, और भी सड़ जाता है, बासी हो जाता है। Okay, another thing not to use is vinegar. और सिरका, विनेगर को भी इस्तेमाल करना उचित नहीं है। Instead of using vinegar, use lemon or lime. और विनेगर का जगह में हम लोग नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं।
And as Mrs. Choi already mentioned, that the two things that we need to avoid the most और दो चीज जो मैडम चॉय हम लोग को बताई जिससे हमें दूर रहना है, overeating. ओवर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा खाना, जितना मात्रा में बोला जाता है उतना ही खाइए। You can know if you've overeaten, if you feel too full. और एकदम आपको लगा है जैसा पेट भर के खाए, मतलब आप जरूरत से ज्यादा खाए हैं। And also after 3 hours after eating, if your food hasn't digested, then you've probably overeaten. और अगर 3 घंटा खाने के बाद अभी तक आपका पेट भारी भारी लग रहा है, मतलब आप जरूरत से ज्यादा खाए हैं, खाना नहीं पचा है। We can also take a clue from the way that God has made the different foods. और अलग अलग प्रकार का भोजन को, फल सब्जी को जो परमेश्वर बनाया उसको देख करके भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। An apple you can just pick from the tree and then you can eat it. सेब जो है पेड़ से एकदम तोड़ के हम लोग खा सकते हैं। But when you want to eat a cashew, you have to take it and use some kind of tool to crush it, right? पर जब हम लोग जो है जब हम लोग काजू को खाने का प्रयास करेंगे तो उसको ले करके उसको तोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसका जो शेल, उसका छिलका बहुत ठोस और मजबूत है। So if it takes a lot of effort to eat, then that means God is telling us eat little bit. तो इस प्रकार के चीज को परमेश्वर कह रहा है भाई थोड़ा मात्रा में खाना है, उसे ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। How about, do you guys have durian here? No. No. Durian is what? Jackfruit? Or No, it's a different kind of fruit. Durian, no. Anyway, there's this fruit called durian, and on the outside it has spikes. It's very, very sharp. Jackfruit also has spikes, but not like that. No, it's different. अच्छा, डूरियन एक फल है जो कि एकदम कांटेदार है, कटहल जैसा, पर how big is it? Some of them are small and some of them are big. like jackfruit. हाँ, Same like jackfruit. It's not the same as jackfruit. अच्छा ठीक है, तो मतलब छोटा या बड़ा भी हो सकता है। It is so sharp that you have to wear very thick gloves. और ये इतना कांटेदार है कि आपको जो है दस्तान पहनना पड़ेगा। So that means eat less. तो मतलब वो फल को कितना खाएंगे? थोड़ा खाएंगे। So today I hope that you have learned a little bit of what we should eat and what we should not eat. आशा करते हैं आप लोग ने बहुत कुछ सुना है, हमें क्या खाना है और हमें क्या नहीं खाना है। And I hope that you read part 1 of your textbooks so that you can learn things more in detail. और आप लोग का किताब का पहले भाग में उसको पढ़िए, वहाँ पर डिटेल में बहुत सारे जानकारी दिया गया। And I think starting Sunday I will give another lecture. So during that time I will try to give some time for question and answer. और रविवार का दिन हम लोग सवाल जवाब के लिए समय देंगे। आज टुडे इट्स Too late. Yeah. आज बहुत देर हो गया, आज आप लोग से सवाल नहीं लेंगे। So please write down your questions and on Sunday you सवाल can लिख ask them. दीजिए, ठीक है, वेरी गुड सर। आपसे हम सवाल संडे को लेंगे, आज नहीं लेंगे, समय पार हो गया। उसको वो सवाल संडे को लेंगे। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। Okay, let's Pastor, if you could just pray in प्रार्थना करेंगे। yes, give it good. Let's pray. महान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दोपहर के लिए। आप हमारे संग साथ थे, हम लोग स्वास्थ्य के बारे में सीखे, कई नए जानकारी को सीखे, कई बातों को जो हम लोग जानते थे उसको फिर से हम लोग सुन करके अपने मन में ठान लिए कि हम लोग स्वस्थ भोजन खाने का प्रयास करेंगे। हमारे प्रयास के साथ हो इच्छा और कार्य करने का शक्ति और क्षमता आप ही देते हैं। दोनों हमारा जीवनों में और परिवार में दे, ताकि हम सुखी परिवार रह सके, स्वस्थ परिवार रह सके। इस सुंदर क्लास के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।